गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन सूर्यकांतम घर में बैठी हुई थी। इतने में वहाँ सूर्यकांतम का बेटा आता है। माँ, तुमसे थोड़ी बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात है? इस बार फसल कम हुई है, इसलिए खेतों में काम के साथ साथ मिल में भी काम करने का सोच रहा हूँ। तुम क्या कहती हो, बोलो। इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ? तुम्हें जो भी सही लगे वही करो। तब पीछे खड़ी चंद्रकांतम, क्या जी, आप मजदूरों वाले काम करोगे? पेट भरने के लिए कोई भी काम करे। ये क्या, कोई अच्छा सा बिजनेस कर सकते हैं ना? खेतों में काम करते हुए बिजनेस देखना मुश्किल होगा चंदू। बिजनेस का मतलब पूरा टाइम उसके लिए ही रखना होगा। बेकार का काम है खेती, कोई फायदा नहीं। किस लिए जी वो काम करके? खेती कोई बिजनेस नहीं है। जो लाभ मिलेगा तभी करोगे। ये हमारी जीवन शैली है। ये नहीं होगा तो इंसान भी नहीं होगा। बहुत अच्छा कहा तुमने बेटा, फिर भी तुम्हारी बातें उसके समझ में नहीं आएंगी। उसे हमेशा लोगों को टक्कर पैसे कमाने की इच्छा के सिवा कुछ समझ में नहीं आता। तुम जाओ, जाकर अपना काम संभालो। चंद्रकांतम भी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, जिस पर सूर्यकांतम का बेटा हर रोज खेतों के साथ साथ मिल में भी काम करने लगा। पर यह चंद्रकांतम को पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन चंद्रकांतम रिलैक्स होकर टीवी देख रही थी। उतने में चंद्रकांतम का पति मिल में बहुत काम करके थक कर घर आता है। आकर चंद्रकांतम से ऐसा कहता है, बहुत भूख लग रही है, आकर खाना परोसो। जिस पर चंद्रकांतम घमंड दिखाते हुए कहती है, वहीं पर खाना रखा है, आप खुद परोस लीजिए। जो सुनकर चंद्रकांतम का पति बोलता है, मैं इतनी मेहनत करके आकर खाना भी खुद परोस कर खाऊं? जो सुनकर चंद्रकांतम गुस्से से ऐसा कहती है, आप क्या कोई कलेक्टर का काम करके आ रहे हो, आते ही खाना परोसने के लिए? मजदूरों का काम क्या? मजदूर न हो तो पूरी दुनिया में कोई भी काम नहीं होगा। सभी काम रुक जाएंगे। फिर भी सच्चाई से काम करने वाला कोई भी काम अच्छा काम है। फिर भी तुम्हें ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। बोलकर गुस्से में बिना खाना खाए हुए वहाँ से चला जाता है। उतने में वहाँ सूर्यकांतम आती है। क्या हुआ, मेरा बेटा क्यों इतनी जल्दी जा रहा है? बोलकर चंद्रकांतम से पूछती है, जिस पर चंद्रकांतम सूर्यकांतम को पूरी बात बताती है। पूरा दिन मेहनत करके मेरा बेटा घर आता है तो तू उसे बिना खिलाए भेज देती हो? जिस पर चंद्रकांतम ऐसा कहती है, मतलब वो सासू माँ, मैंने बिजनेस करने को कहा, उन्होंने नहीं किया, इसलिए गुस्से में मैंने खाना नहीं परोसा। तो फिर गुस्सा नहीं होगा क्या? बेचारे को खाना नहीं खाने दिया तुमने, फिर भी मजदूरी मजदूरी कहती हो क्यों? अगर वो नहीं होते तो फिर इतने अच्छे से चलने वाली गवर्नमेंट, फैक्ट्रीज कुछ भी नहीं होते। जिस पर चंद्रकांतम को अपनी की गलती समझ आ जाती है। दुखी होते हुए, अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है सासू माँ। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। कल मेरे है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मजदूरी की मेहनत को देखकर उनके लिए ये दिन रखा है, इसीलिए कल अच्छी सी मिठाई बनाकर मेरे बेटे को खिलाओ और उसे मनाओ, ठीक है ना? आपके बेटे के लिए मैं अच्छी सी मिठाइयाँ बनाऊंगी। अगले दिन चंद्रकांतम मिठाई तैयार करने के लिए सामान लाने के लिए मार्केट जाती है। जाते हुए रास्ते में कुछ बड़े बड़े घर बन रहे थे। उनको देखकर चंद्रकांतम मन में ऐसा सोचती है, बेचारे मजदूर इतनी गर्मी में इस घर को बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। सासू माँ ने सही कहा था, अगर ये लोग नहीं होते तो ये देश नहीं चल सकता। सोचते हुए आगे जा रही थी। वहाँ पर कुछ लोग गटर साफ कर रहे थे। अरे इन्हें देखो, हमारे लिए कितनी मेहनत करके गटर साफ कर रहे हैं। अगर ये लोग गटर साफ न करें तो यहाँ रहने वाले लोगों को बीमारियां हो जाएंगी। सच में इन लोगों के वजह से ही तो हम सभी लोग सेहतमंद हैं। मन में सोचकर जरूरी सामान लेकर घर वापस आ जाती है। अपनी सासू सूर्यकांतम से ऐसा कहती है, आपकी कही बातें बिल्कुल सही थी सासू माँ। अगर ये मजदूर नहीं होते तो अपना जीवन बिल्कुल आगे न बढ़ पाता।
क्या हुआ तुम्हें? मिठाइयाँ बनाने के लिए सामान के लिए मार्केट गई थी ना, वहाँ पर अलग अलग मजदूर अपने अपने काम कर रहे थे सासू माँ। कुछ लोग घर बना रहे थे और कुछ गटर साफ कर रहे थे। ऐसे बताते जाऊँ तो बहुत देखा सासू माँ। सच में मजदूरी किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी जैसे होती है। अगर वो न हो तो देश का कोई भविष्य नहीं होगा। तब चंद्रकांतम ऐसा बोलती है। सच में सासू माँ, ये सब बिना जाने बिना कारण उन्हें डांटा मैंने। अब अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाकर उन्हें खिलाऊंगी। ठीक है, जल्दी बनाओ, उसके आने का वक्त हो गया है। ठीक है सासू माँ। किचन में चली जाती है, मिठाइयाँ बनाती है। थोड़ी देर के बाद मिठाइयाँ तैयार करके खुद से ऐसा कहती है, अब जाकर मिठाइयाँ तैयार हुई। सोचकर एक स्पून से थोड़ी सी मिठाई मुंह में रखकर स्वाद देखती है। वो बहुत कड़वा था, जिसके कारण वो उस मिठाई को थूक देती है। इतने में वहाँ पर सूर्यकांतम आती है। क्या हुआ? कितना अच्छा बनाने पर भी मिठाइयाँ मीठी की जगह कड़वी बन रही है। मिठाइयाँ कड़वी कैसे बन सकती है? वो आपके बेटे को पसंद है सोचकर करेला मिलाया। मिठाई में करेला मिलाया। कुछ न कुछ करिए सासू माँ, आपके बेटे के आने का वक्त हो गया है, कहती है। और कुछ न कर पाकर सूर्यकांतम अपनी मैजिकल पावर से उन मिठाइकांतम और चंद्रकांतम के ससुर सुब्बाराव दोनों मिलकर टीवी देख रहे थे। ये रोज रोज टीवी देख के बोर हो रहे हैं। ऐसे ही बाहर जरा घूम के आए क्या ससुर जी? हाँ बेटी, घर में बैठ कर मैं थक गया हूँ। कहाँ चले बताओ? अपने पवन भैया की नई मूवी वकील साहब सिनेमा रिलीज हुई है ना? जो सुनकर सुब्बाराव भी मान जाता है। दोनों मिलकर मूवी देखने के लिए जाते हैं। तब वहाँ उन्हें एक पुलिस ऑफिसर रोककर कहता है, कहाँ जा रहे हो? हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं सर। जाओ, पर पहले 200 रुपए फाइन भर कर जाओ। जो सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। चंद्रकांतम पुलिस ऑफिसर से ऐसा कहती है, फाइन किस लिए सर? हम लोग क्या गाड़ी पर आए हैं? नहीं ना? जो सुनकर पीछे खड़ा सुब्बाराव भी, हाँ सर, हम लोग फाइन क्यों भरे? फाइन भरने के लिए हम लोग गाड़ी पर नहीं आए हैं सर, पैदल चलकर आए हैं। क्या है ये आजकल, पैदल आने पर भी गलती है क्या? मास्क न पहनकर चलना ही गलती है। आप लोगों ने मास्क नहीं पहना है, इसीलिए ये फाइन। जो सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। क्या सर, क्या मास्क न पहनने पर फाइन? क्यों भाई ऐसे पूछ रहे हो? न्यूज नहीं देखा क्या? सुब्बाराव दुखी सा मुंह बनाकर कहता है, नहीं सर, सुबह भक्ति चैनल, दोपहर को चित्रहार और शाम को सीरियल देखता हूँ, और रात को ये रिश्ता क्या कहलाता है की स्टोरी। नायरा और नवश मिल गए हैं। हाँ सर, बेचारी नायरा ने कितने दुख झेले हैं। अगर अभी आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया तो उससे भी ज्यादा दुख झेलोगे। फिर भी आप लोगों को देखकर समझ में नहीं आ रहा है, डांटू या हंसू? बाहर इतना सीरियस सूचनाएं हैं, आपको थोड़ा भी दुख नहीं है? आप लोग क्या बाहर के सिचुएशन को देखकर मास्क और सैनिटाइजर कंपलसरी है, इनके बिना हाथ हिलाते हुए चल पड़े? भरो फाइन, घर जाकर मास्क पहन कर आओ, इसके बिना बिल्कुल बाहर मत आना। ये सब बोलकर उनसे फाइन भरवाकर उन्हें छोड़ देता है। वो दोनों फाइन भरकर वापस घर जा रहे थे। छी, अच्छे से मूवी देखेंगे सोचा था, उन पैसों से पुलिस ऑफिसर ने फाइन भरवा लिया। सोचते हुए दुखी हो रहा था। तब चंद्रकांतम को एक आइडिया आता है। फिक्र मत करिए ससुर जी, मेरे पास पैसे कमाने का एक अच्छा आइडिया है। क्या है वो बेटी? तब चंद्रकांतम सुब्बाराव के कानों में कुछ कहती है। जो सुनकर सुब्बाराव बहुत खुश हो जाता है। तुरंत दोनों मास्क लगाकर ऐसे पुलिस के